आज की न्यू जनरेशन को जो चीज़ें बहुत एक्साइटेड करती हैं और जिनके बारे में जानने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है मशीन। खासकर रोबोट देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन क्या आपको ऐसी मशीन के बारे में पता है जो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, एडवांस है और परफेक्ट भी है? अगर आपको इसका आइडिया नहीं हो रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है ना, जिसमें हम सांस लेते हैं, खाते हैं, गाते हैं, ये भी एक मशीन है, एक सेंसिबल मशीन। ये एक अमेजिंग बायोलॉजिकल मशीन है जिसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम फिट हैं जो मिलकर परफॉर्म करते हैं और उन्हीं की वजह से हमारी लाइफ चलती है। हम मूवमेंट कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तभी तो कहते हैं कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी फिट तो लाइफ फिट। तो क्या आप इस बॉडी के बारे में, यानी इस माइंड ब्लोइंग मशीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जानना चाहते? आई नो आपका जवाब येस नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए आप हमेशा येस ही कहते हैं। तो इसलिए आज ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानते हैं। वैसे इस मशीन यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है, ऑलमोस्ट ट्रिलियन सेल्स। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है सेल। जब एक जैसे सेल्स का ग्रुप मिलकर कोई स्पेसिफिक वर्क करता है तो उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, जैसे ब्रेन टिश्यू, मसल टिश्यू या हार्ट टिश्यू। जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे ऑर्गन कहते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर और स्टमक। और ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर जो काम करता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसे बनाने के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम हैं हमारी बॉडी में, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एक्सेट्रा, जो कि अपना अपना काम बड़े ही सिस्टमेटिक मेथड से करते रहते हैं, जब तक कि ह्यूमन अपनी इरेगुलर लाइफ स्टाइल से डिस्टर्ब नहीं कर देते और उन्हें अनहेल्दी रूटीन से डिस्टर्ब नहीं कर देते। तो ये तो हुई बेसिक बात कि हमारी बॉडी बनी है सेल से, और सेल मिलकर बनते हैं टिश्यूज़ से, टिश्यूज़ मिलकर बनते हैं ऑर्गन से, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं, जैसे स्किन, हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, लंग्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन? और क्या आपको ये पता है कि इन ऑर्गन में से 5 वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं जो इस मशीन की यानी ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि अगर इन 5 ऑर्गन्स में से एक भी डैमेज हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। यूँ तो ह्यूमन बॉडी का हर एक ऑर्गन, इवन हर एक सेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी वाइटल ऑर्गन में शामिल है ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग्स और किडनी। तो फिर आज जानते हैं ह्यूमन बॉडी की इन 5 वाइटल ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी के मोस्ट पावरफुल ऑर्गन में से एक है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट भी ब्रेन ही है। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। इसके मेन फंक्शन में शामिल है सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग को रेगुलेट करना और हार्मोन्स को रिलीज़ करना। ये एवरेज ह्यूमन बॉडी ब्रेन का 2% बनाता है और स्कल यानी खोपड़ी के अंदर रहता है। इसका साइज़ ऑलमोस्ट इतना ही होता है जितना हमारे दोनों हाथों को मिलाकर बनता है। इसका वेट ऑलमोस्ट 1.3 kg होता है। ह्यूमन ब्रेन ऐसा सिग्नल बॉक्स होता है जो बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसे प्रोसेस करता है। ब्रेन में मौजूद मिलियन सेल्स पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ब्रेन में 80% लिक्विड होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा हाइड्रेटेड रहा करें, क्योंकि डिहाइड्रेटेड होने पर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता। वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ब्रेन का लेफ़्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। ब्रेन का लेफ़्ट साइड बॉडी का क्रिएटिव साइड होता है, और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो किसी क्रिएटिव हॉबी को ज्वाइन करें। ब्रेन के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। ये पार्ट्स स्पीच, मोशन, मूवमेंट, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ब्रेन फंक्शंस को कई डिजीज़ेस इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ब्रेन एक्टिव बना रहे इसके लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए और स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। तो अब ब्रेन के बाद हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट, जो कि लंग्स के सेंटर में चेस्ट के मिडल से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर होता है, वो असल में एक मसल है, लेकिन कोई ऑर्डिनरी मसल नहीं, बल्कि ये एक स्पेशल मसल है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सेंड करने का काम करता है और इस ब्लड के थ्रू बॉडी को ऑक्सीजन और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है और इसका साइज़ हमारे हाथ से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका वेट 230 से 350 ग्राम तक होता है। ये हार्ट पंप जैसा होता है। ये पंप हर मिनट में 60 से 100 टाइम धड़कता है और हर दिन ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा बार धड़कता है और हर हार्ट बीट के साथ ब्लड को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। इसके 2 साइड्स होते हैं। राइट साइड बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और उसे लंग्स में पंप कर देता है, क्योंकि ऐसे ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, और लेफ़्ट साइड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, उसे बॉडी में पंप कर देता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और अगर ऐसे ना चले तो समझो कि कुछ प्रॉब्लम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्ट से निकलकर ब्लड यूं ही पूरी बॉडी में ट्रैवल नहीं करता, बल्कि बहुत सी ट्यूब्स के थ्रू ये प्रोसेस होता है, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये हार्ट से जुड़ी रहती हैं और 2 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर बॉडी के पार्ट्स तक ले जाती है और वेन्स लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लेकर जाते हैं। हमारा हार्ट इतना बिजी रहता है कि ये हर मिनट ऑलमोस्ट 1.5 गैलन ब्लड को पंप करता है और इस तरह हर दिन 2000 से ज़्यादा गैलन ब्लड पंप करता है। आँख में मौजूद कॉर्निया के अलावा ह्यूमन बॉडी का हर सेल हार्ट से ही ब्लड लेता है। अगर कॉर्निया हार्ट से ब्लड नहीं लेता तो इसका मतलब ये है कि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसीलिए इसे ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। और जब हार्ट सही से काम ना करे तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी बीमारियां हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं और अगर बीमारियों से बचना है तो हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें वेट बैलेंस रखना चाहिए, डाइट बैलेंस रखनी चाहिए, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए और BP और ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करना चाहिए। और अब हार्ट के बाद जानते हैं लीवर के बारे में, जो स्किन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम इसकी रियल वैल्यू समझ नहीं पाते, क्योंकि इसके बारे में शायद हम ज़्यादा जानते ही नहीं। ह्यूमन बॉडी का सबसे हैवी ऑर्गन भी यही है और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। ह्यूमन लीवर का वेट नॉर्मली ऑलमोस्ट 1.5 kg होता है। ये स्टमक के ऊपर लोकेटेड होता है। इसके 2 अनइक्वल साइज़ के लॉब्स होते हैं। ह्यूमन लीवर का 10% हिस्सा फैट का बना होता है और जब लीवर में फ़ैट ज़्यादा हो जाता है तो इसे फैटी लीवर कहा जाता है। हमारा लीवर 200 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है और इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो लीवर हमारे खाए हुए खाने से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। ड्रग्स और अल्कोहल जैसी हार्मफुल थिंग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी तो लीवर ही करता है। लीवर ब्लड को क्लीन करता है, डाइजेस्टिव लिक्विड बाइल को प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने वाले ब्लड को प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लीवर की ही होती है, यानी लीवर नहीं तो कोई ब्लड नहीं। इतने सारे मेजर टास्क को परफॉर्म करने वाले लीवर के पास ये एबिलिटी भी है कि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है और इसी की वजह से लीवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो पाता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, फैटी लीवर डिजीज़, लीवर कैंसर से जुड़ी बीमारियां होती हैं। लीवर को हेल्दी रखना एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लीवर को फिट एंड फाइन रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
हेल्दी वेट को मेंटेन रखना, रेगुलर एक्सरसाइज से एक्टिव बने रहना, अल्कोहल से दूर रहना, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना और बैलेंस डाइट लेना। तो अब लीवर के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं जो चेस्ट के दोनों साइड्स पर लोकेटेड होते हैं और इनके बीच में हार्ट होता है। ये कोन शेप ऑर्गन होते हैं और एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में इसका वेट ऑलमोस्ट 1000 ग्राम होता है। दोनों लंग्स के साइज़ सेम नहीं होते। लेफ़्ट लंग राइट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि उसे हार्ट को थोड़ी जगह देनी होती है। वैसे हर दिन हम ऑलमोस्ट 22,000 टाइम्स सांस लेते हैं, तो सोचिए कि लंग्स कितनी स्पीड से काम करते होंगे। लंग्स की वजह से ही हम ऑक्सीजन ले पाते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लंग्स ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने और ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करने का मेजर टास्क पूरा करता है और इसमें हार्ट उनकी हेल्प करता है। इस तरह हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिल पाती है। लेकिन जब सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसे ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ब्लड इस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से इसमें ले जाता है जहां से इसे एक्सहेल के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरीके से नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस चलता रहता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कोई पर्सन एक लंग के साथ भी ज़िंदा रह सकता है? लंग्स से जुड़ी बीमारियों में एस्थमा, फिनोमिना, ब्रोंचिटिस एक्सेट्रा और इस जैसी कई बीमारियां शामिल हैं। स्मोकिंग लंग्स के लिए एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है और कई बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी सीरियस हो जाता है। इसीलिए अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करें, जैसे अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, आउटर पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में कम आना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। अब लंग्स के बाद बॉडी के 5th वाइटल ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। ये ऑर्गन है किडनीज़, जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का इम्पोर्टेंट टास्क पूरा करती हैं। किडनीज़ यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होती हैं और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है ब्लड से लिक्विड को फ़िल्टर करना और इनको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना। किडनीज़ 2 होती हैं और ये लोअर बैक में बैकबोन के दोनों साइड्स पर लोकेटेड होती हैं। हर किडनी 4 से 5 इंच तक लंबी होती है। एक किडनी का साइज़ एक हाथ के बराबर होता है। ये ऑर्गन बॉडी वेट का एवरेज 0.5% ही बनाता है, लेकिन लीवर को छोड़कर बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्लड रिसीव करता है। हर किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो फिल्टर की तरह काम करते हैं। ब्लड को फिल्टर करने के अलावा किडनीज बॉडी में फ्लूइड का राइट अमाउंट बनाए रखती हैं, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं और ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल बनाए रखती हैं। लेकिन अगर इन 2 में से एक किडनी किसी रीज़न से रिमूव करनी पड़े तो बॉडी में किडनी फंक्शन का सिर्फ 25% ही इफ़ेक्ट होगा और एक किडनी के साथ भी सर्वाइवल किया जा सकता है। ये किडनीज़ हर दिन ऑलमोस्ट 50 गैलन ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, लेकिन किडनी ये काम कैसे करती है आइए जानते हैं। हार्ट की आर्टरी से ब्लड किडनी में एंटर होता है और मिलियंस फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन से पास होकर क्लीन हो जाता है। वेस्ट मटेरियल यूरेटर के थ्रू पास हो जाता है और ब्लैडर में यूरिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नया क्लीन ब्लड वीन्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लैडर फुल हो जाता है और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार जब वेस्ट पूरी तरह बाहर निकलने के बजाय किडनी में ही कहीं रह जाता है तो ये किडनी स्टोन्स बना लेता है, जो कि एक तरह की किडनी प्रॉब्लम्स है। इसी तरह जब किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती तो बहुत सारी डिजीज़ को फेस करना पड़ता है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेट्रा। और अगर किडनीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लड शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। हेल्दी डाइट के साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो इसी के साथ 5 वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी होती है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
थैंक यू।